हेलो स्टूडेंट्स। तो ये गुड न्यूज़ है कि आपका आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क 2025 का नोटिफिकेशन फाइनली आउट हो चुका है। डिटेल्ड नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। वैकेंसीज़ ने सबको सरप्राइज़ कर दिया है, जैसा कि आपने पढ़ लिया होगा। तो बहुत से बच्चों को बहुत सारे डाउट्स हैं इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड कि क्या क्या इसमें डिटेल्स इस बार दी गई हैं। तो वो सब कुछ आज हम डिटेल में कवर करेंगे। अगर आप सीरियस हो तो आपके लिए एक बहुत अच्छी ये जॉब अपॉर्चुनिटी है आरआरबी पीओ या फिर आरआरबी क्लर्क, एक गवर्नमेंट बैंक यानी कि एक सरकारी जॉब लेने की। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम लोग लेटेस्ट जो सिलेबस है उसको देखेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे कि एग्ज़ाम हमारे कब कंडक्ट होंगे, एज लिमिट क्या है। बहुत से बच्चों को डाउट रहता है कि मेरी एज इतनी है कि नहीं है कि मैं इस एग्ज़ाम में बैठ सकूं, तो वो भी हम कवर कर लेंगे। फिर सैलरी देखेंगे कि सैलरी कितनी मिलेगी। बहुत से लोगों को लगता है कि जो आरआरबी पीओ है उसकी सैलरी बहुत कम है कंपेयर टू आईबीपीएस पीओ या फिर एसबीआई पीओ, तो वो भी आपका डाउट क्लियर कर देंगे। वैकेंसी कितनी इस बार आई हैं, पिछली बार से ज़्यादा हैं या पिछली बार से कम है, वो भी देखेंगे। एंड एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहने वाला है, क्या पैटर्न में कुछ चेंजेस हुए हैं या वही पैटर्न है, कैसे तैयारी स्टार्ट करनी है, क्या दिक्कतें आएंगी आपकी तैयारी में, एंड कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है अपनी प्रिपरेशन में, वो सब कुछ हम इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले आपको बता देता हूँ, आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क का जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, बिगिनर टू बैंकर कोर्स। बहुत से सीरियस बच्चे ऑलरेडी इससे प्रिपरेशन करते हुए चल रहे हैं। इसमें आपको वही लोग पढ़ाते हैं जो खुद सिलेक्शन ले चुके हैं, जो खुद एक्स ऑफिसर्स रह चुके हैं। तो इसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी आरआरबी पीओ एंड क्लर्क की, प्री की भी, मेंस की भी, और जो पीओ का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए इंटरव्यू की भी कंप्लीट तैयारी इसी एक बैच में हो जाएगी। अलग से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें अभी लिमिटेड सीट्स बची हुई हैं। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे लिंक दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में, वहाँ से जाके इसको ज्वाइन कीजिए। आज से भी ज़ीरो लेवल से तैयारी शुरू करके आप अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में इसी साल सिलेक्शन ले सकते हो, अगर आपने आज से एक स्ट्रक्चर्ड सोर्स से प्रिपरेशन शुरू कर दी, जैसे कि बिगिनर टू बैंकर कोर्स। ठीक है, तो लिंक नीचे गिवन है। अब नोटिफिकेशन पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस की पीडीएफ जो है उसका लिंक नीचे गिवन है। उसमें डिटेल्ड सिलेबस मैंने मेंशन कर दिया है, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। तो उसमें आपको कंप्लीट सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि तैयारी स्टार्ट करने से पहले आप सिलेबस से गो थ्रू हो जाओ। ठीक है, इस पीडीएफ को ज़रूर एक्सेस करना, बिल्कुल फ्री पीडीएफ ही रहने वाला है। लिंक नीचे गिवन है, तो वहाँ पर आप जाके लिंक पर क्लिक करोगे, अपनी ईमेल आईडी डालोगे एंड वो पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में एक्सेस हो जाएगा। तो वो टॉपिक्स ज़रूर आप गो थ्रू करना, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। तो जो आपका पीओ का एग्ज़ाम है, आरआरबी पीओ का, इसका प्रीलिम्स है 22 एंड 23 नवंबर 2025। ठीक है, और जो मेंस एग्ज़ाम है वो कब है, मेंस एग्ज़ाम है आपका 28 दिसंबर 2025 को। तो लिमिटेड टाइम अब आपके पास बचा हुआ है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपकी इसकी। लेकिन जो आपका जो प्रीलिम्स है वो 40 दिन के अंदर अंदर आपका हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका मेंस है वो 40 डेज़ के अंदर अंदर हो जाएगा। बट हुआ गया है, इस बार नोटिफिकेशन जो है वो हमारा अभी इतनी जल्दी आके देखने को मिल गया है। बट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्रीलिम्स जो है वो नोटिफिकेशन के 40 डेज़ के अंदर हो जाएगा। बट अभी आपके पास टाइम अच्छा है। ठीक है, तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में तो 40 डेज़ का गैप है, लेकिन अभी आपके पास अच्छा टाइम है कि आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ कवर करते हुए चलो। ये मैंने ऊपर रेड में प्रीलिम्स विद इन 40 डेज़ ऑफ नोटिफिकेशन इसीलिए लिखा है कि ये हर साल होता था, लेकिन इस बार आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं ऑफिस असिस्टेंट के लिए। अब जो ऑफिस असिस्टेंट का एग्जामिनेशन है, इसमें जो प्रीलिम्स है आपका 6, 7, 13 एंड 14 दिसंबर को कंडक्ट होना है, और दिसंबर में आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। उसके बाद जो आपका मेंस है वो 1 फरवरी 2026 को कंडक्ट होना है। ठीक है, तो ये आपकी डेट्स हैं ऑफिस असिस्टेंट के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें भी हमेशा हम देखते थे 50 डेज़ के अंदर अंदर प्रीलिम्स होता था नोटिफिकेशन आने के, बट इस बार ऐसा नहीं हुआ। मेंस जो है वो 50 डेज़ के अंदर अंदर हो जाएगा आफ्टर द प्रीलिम्स। एज लिमिट क्या रहने वाली है, बहुत से लोगों को डाउट रहता है। तो 18 से 30 साल, 18 टू 30 ईयर्स जनरल कैटेगरी की एज लिमिट है फॉर पीओ, आरआरबी पीओ के लिए। आरआरबी क्लर्क के लिए 18 टू 28 के बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशंस क्या हैं वो आप देख सकते हो नीचे। ये आरआरबी पीओ के एज रिलैक्सेशंस हैं, ये अकॉर्डिंगली आपके एडजस्ट हो जाएंगे फॉर द ऑफिस असिस्टेंट। ठीक है, तो ये एज लिमिट्स हैं।
एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, देखिए कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए, बस बैचलर डिग्री होनी चाहिए, चाहे आपने बीएससी करा है, बीटेक करा है, चाहे एग्रीकल्चर में कुछ करा है या फिर आपने फार्मा में कुछ करा है, मेडिकल में कुछ करा है, इट डजेंट मैटर, आपके पास बस ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। मिनिमम परसेंटेज कुछ भी नहीं चाहिए इसमें, ठीक है, ऐसी कोई मिनिमम परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप ये एक बार पढ़ सकते हो। लोकल लैंग्वेज से रिलेटेड एक इन्होंने क्लॉज डाल रखा है कि जिस स्टेट से आप अप्लाई करोगे, ठीक है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपने पढ़ी होनी चाहिए, ठीक है, 8th स्टैंडर्ड या उससे अबव में आपने वो लैंग्वेज एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ी होनी चाहिए। अगर आपने नहीं भी पढ़ी है तो भी कोई इशू नहीं है, आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा सिलेक्शन के बाद उस लैंग्वेज का सर्टिफिकेट एक्वायर करने का, तो कोई इशू नहीं है। सैलरी कितनी मिलेगी, बहुत से लोगों को एक डाउट रहता है कि आरआरबी पीओ की सैलरी बहुत कम होती है। तो ग्रॉस सैलरी आप देख सकते हो, जो रिवाइज सैलरी है 80,437 है, काफ़ी अच्छी सैलरी है, आईबीपीएस पीओ के बराबर ही है लगभग। एंड इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, 74,000 हर महीने आपके अकाउंट में आएगा, 74,561। ओके, सो दिस इज़ द इन हैंड सैलरी। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे आपकी ट्रेनिंग के साथ साथ आपको इतनी सैलरी मिल जाएगी। तो हो सकता है आपको मेरी आवाज़ थोड़ी हल्की आ रही हो, बिकॉज आज मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, सो दैट्स वाई, बट आपको डिटेल्स देनी थी तो वीडियो बना रहा हूँ। आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट, ग्रॉस सैलरी कितनी है, 47,341। इन हैंड सैलरी कितनी है, 43,730। तो ये आपकी ऑफिस असिस्टेंट की सैलरी रहने वाली है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप दोनों एग्ज़ाम्स दीजिए, ठीक है, जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाए, फिर आप अपने हिसाब से अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। वैकेंसीज़ देखते हैं तो पिछले साल 3,583 वैकेंसी थी पीओ में और क्लर्क में 5,800। तो इस बार ज़्यादा आई या कम आई देख लेते हैं। तो इस बार ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं पिछले बार से। आरआरबी पीओ में आए हैं 3,907 वैकेंसीज़, पिछली बार से ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। बहुत से लोगों ने एक गलत हाइप भी क्रिएट करी थी कि इस बार इतनी वैकेंसीज आ जाएंगी, उतनी वैकेंसीज। तो आप रूमर्स में बिलीव मत किया कीजिए, आप बस अपनी प्रिपरेशन पे फोकस किया कीजिए। आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट में कितनी वैकेंसीज आई हैं, 7,972। पिछली बार से दोनों केसेस में बेटर वैकेंसीज आई हैं। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, बहुत ही इजी एंड सिंपल एग्ज़ाम पैटर्न है इसका। 45 मिनट्स का टाइम होता है प्रीलिम्स में, चाहे पीओ दो चाहे क्लर्क एग्ज़ाम दो, सेम पैटर्न है। रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस, क्वांट के 40 क्वेश्चंस, 45 मिनट्स का टाइम होता है, ठीक है। बट इस बार से क्या हो गया है, इस बार से क्या हो गया कि सेक्शनल टाइमिंग आ चुका है, ठीक है। तो 25 और 20 मिनट्स के स्लॉट होते हैं और उसी में आपको क्वेश्चंस को कंप्लीट करना होता है, ठीक है। और टोटल क्वेश्चंस इतने रहते हैं, टोटल टाइम इतना ही रहता है, सेक्शनल टाइमिंग आ चुका है अब। मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न ये है, रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस। अब लैंग्वेज में आपसे इंग्लिश और हिंदी, इन दोनों में से एक आपको लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ेगी, उसके क्वेश्चंस आप आंसर करोगे, एंड मैथ्स। एंड इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इंग्लिश में भी आप अटैम्प्ट कर सकते हो, आप हिंदी लैंग्वेज में भी अटैम्प्ट कर सकते हो, बाकी सारे टॉपिक्स के, ठीक है। तो टोटल आपका टाइम इसमें 2 आवर्स का रहने वाला है। तो प्रीलिम्स है, पूरा का पूरा गेम जो है वो आपका स्पीड का है, जल्दी से जल्दी आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है 100% एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। तो कैसे ज़ीरो लेवल से तैयारी करनी है, बिगिनर टू बैंकर कोर्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप उन्हीं लोगों से सीखो जो खुद सिलेक्शन ले चुके हैं। मैं खुद इसमें आपको रीजनिंग भी पढ़ा रहा हूँ, सब लोग एक्सपीरियंस इसमें पढ़ा रहे हैं, बच्चे हर साल सिलेक्शन लेते जा रहे हैं। क्या दिक्कतें आएंगी आपको, अभी आपको कोई गाइडेंस नहीं मिलेगी, तो इसमें आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। सिलेबस कैसे कवर करना है, पूरा इसमें सिलेबस कवर कराया जाएगा, प्री और मेंस दोनों का। क्लासेस भी मिलेंगी ज़ीरो लेवल से बिल्कुल, स्टडी मटेरियल, ई बुक्स, सब कुछ। डाउट्स जो हैं वो भी इसमें आपके 1-on-1 क्लियर हो जाएंगे। आप अपना डाउट भेजते हो, आपको जवाब मिल जाता है पूरा डिटेल्ड में। प्रैक्टिस कहाँ करनी है, प्रैक्टिस मटेरियल भी इसी में मिलेगा आपको। ज्वाइन कैसे करना है, नीचे लिंक गिवन है, मैंने आपको बता रखा है। लिमिटेड सीट्स इसमें बची हुई हैं, तो अगर आप सीरियस हो आप इसको ज्वाइन कर लो, आज से अपनी तैयारी में लग जाओ। बहुत अच्छी चांस है, इस साल की आखिरी अपॉर्चुनिटी है ये। अगर अभी तक आपका कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ है तो इसको मिस मत करो। एंड अभी तक जो गलतियां करी, जो गलत मेथड से अपनी तैयारी करी, उसको छोड़ दो एंड आज से इस तरीके से तैयारी करने में लग जाओ। सही स्ट्रक्चर्ड सोर्स जो मैंने आपको बता दिया है ये आपको पता चल चुका है, इसमें लग जाओ आज से। जिसने फॉलो कर लिया वो डेफिनेटली इसी साल सिलेक्शन ले जाएगा, ठीक है। अब अगर कोई ये सोच रहा है कि कैसे तैयारी करनी है, क्या टाइम टेबल फॉलो करना है, तो मैंने एक टाइम टेबल की वीडियो भी बनाई है कि कैसे इस कोर्स को फॉलो करके क्या
आपको टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, तो वो भी मैंने इसमें बता दिया है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, तो जाके इसको भी आप देख सकते हो। अगर आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया है तो इस वीडियो को देख लो, अगर आपने नहीं करा है तो पहले कोर्स ज्वाइन कर लो, उसके बाद इस वीडियो को देख के अपनी प्रिपरेशन आज से कर लो, ठीक है। तो आज से जिसने कर ली ही विल डेफिनेटली गेट सिलेक्टेड इन आरआरबी पीओ और क्लर्क। और जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो वापस इस वीडियो के नीचे आके कमेंट कीजिएगा, आई गॉट सेलेक्टेड इन आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क। ऑल द बेस्ट।